हेलो एवरीवन। क्या आप सभी HSS स्टेनो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। HSS स्टेनो 2026 को हम फोकस कर रहे हैं। स्टेनो का जो इसके अंदर सिलेबस है वो 70% आएगा। हाँ, ऑफकोर्स स्किल जो है वो पहले होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होएगा। उस रिटन टेस्ट के अंदर आपके जो स्टेनो का सिलेबस है वो आएगा 70% और बाकी जो 30% है उसके अंदर जीके, हरियाणा जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर एटसेट्रा ये सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। स्किल के बाद जो रिटन टेस्ट होगा हम उसकी थ्योरी जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज हम डेली एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे ताकि बाद में हम पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अभी थोड़ा थोड़ा करके अभी से स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन तो अच्छा है। तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो है हमारा कॉन्सोनेंट्स। चैप्टर फर्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट्स। मान के चल रही हो आपको स्किल तो आती होगी, क्या जो भी बच्चा स्टेनो का स्किल देगा उसके बाद जो रिटर्न होगा हम उसकी थ्योरी पे फोकस करेंगे, यहाँ पर उसी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट चैप्टर जो कॉन्सोनेंट है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर जो P, B, T, D, J, K, ये होते हैं, हम इनको एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं। F, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि जो ये आउटलाइन है, ये स्ट्रोक है, P, B, T, D, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं। F, V, इथ, S, Z, SH, ZH, उनको हम कॉन्टिन्यूएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूएंट्स। M, N, G, इनको हम बोलते हैं नसल। L, R, इनको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड्स बोलते हैं। और H, इनको हम एस्पिरेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि L, R जो स्ट्रोक है, ये जो आउटलाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास 70% हमारा जो वो स्टेनो का सिलेबस है, इसलिए ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ थोड़ी और एक दो बातें हो रहा है। शॉर्ट हैंड को रिटर्न अकॉर्डिंग टू दियर शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जो है वो साउंड के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। ठीक है, शॉर्ट हैंड जो साउंड के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। इसके अंदर जो है वो 26 स्ट्रोक होते हैं। अगर हम अपनी कॉन्सोनेंट की बात करें तो इसके अंदर भी 26 स्ट्रोक होते हैं। इनमें कुछ सेम भी होते हैं लेकिन डिफरेंस उनमें क्या आ जाता है, थिक और थिन स्ट्रोक हो जाते हैं। जैसे P है और B है, जैसे P और B सेम लिखे जाते हैं, P, B, लेकिन B क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। ठीक है, थिन और थिक हो जाते हैं। जो थिक स्ट्रोक्स है उन्हें हम कभी भी अपवर्ड नहीं लिखते। थिक स्ट्रोक्स आर नेवर रिटन अपवर्ड। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म लेंथ इनकी मेंटेन करना जरूरी है। 1/6 ऑफ एन इंच। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी जो लेंथ है स्ट्रोक की वो कितनी होनी चाहिए? 1/6 तक। स्ट्रोक्स व्हेन जॉइंट मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रोक्स हम बनाते हैं जब हम उन्हें जॉइन करते हैं तो हमें पेन को कभी भी मतलब लिफ्ट नहीं करना, मतलब उठाना नहीं है कि हम जैसे जॉइन कर रहे हैं तो पेन को बार बार उठाना नहीं है या इसको बार बार रिपीट उसी पे नहीं करना है, एक बार ही हमें लिखना है। और जो स्टेनो है एक और चीज़ की, वो हमेशा जो है लाइन वाली नोटबुक पे ही होती है। ऐसे नहीं कि प्लेन पेज पे हो जाएगी, नहीं, लाइन वाली पे ही होती है। तो ये था आज का लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही है। मेनली जो है कॉन्सोनेंट, इनको हम क्या क्या बोलते हैं? P, B, T, D, इनको हम एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं। F, V, इथ, इनको हम कॉन्टिन्यूएंट्स बोलते हैं। M, N, N, G नसल। L, R लिक्विड्स। H को एस्पिरेट। और ये कुछ
याद रखने वाली बातें कि जो शॉर्ट हैंड है वो रिटर्न अकॉर्डिंग टू साउंड 26 स्ट्रोक होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, ये सभी ऐसे हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर को ना रिवाइज करते चले जाएंगे। तो इससे क्या है, बाद में ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।